हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? तो ये है कोची प्रॉब्लम फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आज आप लोग के साथ इसका कॉन्सेप्ट्स और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस CSIR नेट में पूछे जा रहे हैं उससे मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है और फिर हम लोग उस क्वेश्चंस को करने के लिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट होता है उसे हम लोग यहाँ कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है ये CSIR नेट दिसंबर 2023 के पेपर से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। हमारे पास इस तरह से दिया गया है, लेट बी इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1 विद द ओपन यूनिट डिस्क। मतलब क्या है कि ये जो बी है वो एक ओपन यूनिट डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डेल बी है वो इसका बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहाँ की जो बी बार है वो क्या है, बी यूनियन डेल बी है। तो आगे हमारे पास एक और फंक्शंस डिफाइन है, क्या है, एस ऑफ लेमडा। तो ये क्या है, सेट ऑफ ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन बी। मतलब ये जो हमारे पास एस ऑफ लेमडा है वो इस बी के इनसाइड में जितने यहाँ हमें ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस मिलेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एस ऑफ लेमडा की कार्डिनैलिटी को। तो आगे हमारे पास ये बताया गया है कि जो एस ऑफ लेमडा दिया गया है वो क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशंस को इन बी में। और जो हमारे पास डेल ऑफ बी पे कंडीशंस दिया गया है u इक्वल टू 0, तो वो क्या है, इस डेल ऑफ बी पे इस कंडीशंस को दिया गया है। तो आगे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मतलब जब हम लोग एस ऑफ लेमडा में लेमडा का वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब इसमें कितने ऐसे फंक्शंस लाई करेंगे। सिमिलरली जब हम लोग लेमडा की जगह पे 2 रखेंगे तो उस केस में एस ऑफ लेमडा के पास कितने ऐसे ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन बी में लाई करेंगे। तो इसी के बारे में हमें यहाँ बताना है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस दिया गया है, डेल यू बाय डेल ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा डेल यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या है हमारा, एक ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है। जहाँ की अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस लेमडा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशंस 1 है, जहाँ की जो p है वो रिप्रेजेंट करता है डेल u बाय डेल ऑफ x को और q रिप्रेजेंट करता है डेल u बाय डेल ऑफ y को। तो ये जो हमारे पास p और q है वो क्या है, एक नोटेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ पी कोमा क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। और जब भी हमें इस तरह का फॉर्म दिखे तो ये हमारा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक ये स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है। और इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ही इजी मेथड्स है, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, p को रिप्लेस करते हैं ये से और उसके बाद हम लोग यहाँ से p के हेल्प से q का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इतना करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास लेमडा दिया गया है वो लेमडा का वैल्यू यहाँ रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, तो लेमडा इक्वल टू 1 और 2 के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेमडा का वैल्यू या तो 1 लेकर के सॉल्व कर लेंगे या तो 2 लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ इन दोनों में से किसी एक को लेकर के अगर आप सॉल्व कर लोगे तो दूसरा का रिजल्ट आपको एज इट इज वैसा ही मिलेगा। बस यहाँ डिफरेंस किसका होगा, तो यहाँ आपको कांस्टेंट का डिफरेंस मिलेगा। तो हम लोग इसे लेमडा इक्वल टू 1 रख करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जब हम लोग लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये जो इक्वेशंस 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग इक्वेशंस 2 लेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ सॉल्व करने के लिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या मेथड्स है कि p को रिप्लेस करते हैं हम लोग a से
तो हमारे पास यहाँ से q का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब q का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो p और q का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम लोग यहाँ से इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस लिखेंगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी यू इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो p और q का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ वाई। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ये बी। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशंस आया है, इसे हम लोग इक्वेशंस थर्ड लेट करते हैं और यही हमारा क्या है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशंस है। अब इस कंप्लीट सॉल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है वो आपको पता होगा कि ये हमारे पास यहाँ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है। अब इस दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद सॉल्यूशंस आएगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशंस होगा। तो जनरल सॉल्यूशंस को लाने के लिए जो हमारे पास कुछ कंडीशंस दिया गया है उसका यूज करेंगे। तो देखिए डेल ऑफ बी पे हमारे पास क्या कंडीशंस दिए गए हैं, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेट करते हैं एक्स इक्वल टू कोस थीटा और वाई इक्वल टू यहाँ लेट करेंगे साइन थीटा और यू इक्वल टू तो 0 दिया गया है। अब देखिए जो हमने x और y का वैल्यू लिया हुआ है वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहो तो कोस और साइन को ना लेकर के यहाँ जनरली हम लोग क्या लेट करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं s से और y को हम लोग रिप्लेस क्या करते हैं 1 माइनस ए एस स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ इसे ना लेकर के इसे लिया हुआ है ताकि आपको सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू रख देंगे कहाँ, इस इक्वेशंस में। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 0, तो ये होगा 0 इक्वल टू ये आएगा a इंटू कोस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा साइन थीटा प्लस ये b। अब देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशंस आया है इसे इक्वेशंस 4 लेट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे और उससे यूज करके साइन और कोस को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो 0 ही आएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, ये होगा माइनस ये साइन थीटा प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस बी का डिफरेंशिएशन 0। तो अब यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा का वैल्यू लिखेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा आ गया टेन थीटा का वैल्यू। अब इस टेन थीटा का वैल्यू से हम लोग साइन और कोस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे टेन का यूज करके। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये हमें मिलेगा p बाई बी। तो यहाँ से हम लोग अगर h का वैल्यू लिखेंगे तो h इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर साइन और कोस का वैल्यू लिखेंगे तो देखिए कोस थीटा का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा ये, और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो साइन और कोस थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशंस 4 में रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ये बी इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल्स, मतलब बी का वैल्यू हमें -1 मिल गया। अब इस -1 का वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, तो जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशंस है उसमें रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर ऑफ वाई और ये -1। तो ये हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। तो इस जनरल सॉल्यूशन से अब हम लोग क्या करेंगे, सरफेस फाइंड करेंगे।
तो इस सरफेस फाइंड करने के लिए पहले हमें जो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसे एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल ऑफ ए इक्वल टू यहाँ होगा एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर ऑफ वाई और वन का डिफरेंशिएशन जीरो। अब इसे हम लोग इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बाय वाई इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस ये स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर। तो ए का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर। अब हम लोग इस ए का वैल्यू कहाँ रख देंगे, तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस आया हुआ है जनरल सॉल्यूशंस का, वहाँ रख देंगे। तो हमें सरफेस मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ होगा अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बाहर क्या है y, और यहाँ क्या है माइनस वन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो ये पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस वन। तो u का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारे पास u का वैल्यू आ गया, जो क्या है हमारा रिक्वायर्ड सरफेस। तो ये हमारा सरफेस आ गया है। अब इस सरफेस पे ही हमें एनालाइज करना है कि जो हमारे पास एस ऑफ लेमडा रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, तो ये ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ये जो हमारे पास u है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टू टाइम्स डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू, या तो आप x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए या y के रिस्पेक्ट में। अगर इन दोनों में से कोई एक के लिए भी एक कंडीशन फेल हो जाता है कि जो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो अगर कॉन्टिन्यूअस ना हो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास एस ऑफ लेमडा का वैल्यू आने वाला है, जो कि हमने लेमडा का वैल्यू यहाँ वन लिया हुआ है, तो वो क्या होगा, इसके अंदर में ऐसा कोई भी फंक्शंस लाई नहीं करेगा जो इस बी के इनसाइड में क्या हो जाएगा, उस सेट के इनसाइड में ट्वाइस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शंस बनाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशंस करेंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू, का डिफरेंशिएशंस क्या आने वाला है, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर। सिमिलरली यू वाई का भी निकाल लेंगे, तो यू ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब इसका सेकेंड ऑर्डर चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, u बाई वी पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, और यहाँ माइनस एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा ये टर्म्स, तो इसे हम लोग,
तो यहाँ पावर हम लोग इसे 3/2 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसल्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ क्या आ गया, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास यू एक्स एक्स मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एस ऑफ लेमडा इक्वल टू 1 का वैल्यू होने वाला है, यू जो हमारा सॉल्यूशंस आएगा इस इक्वेशंस को जो सेटिस्फाई कर रहा है, उसके लिए यहाँ ट्वाइस कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस नहीं मिल रहा है। मतलब कि जो हमारे पास S1 होने वाला है वो क्या होगा, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा लाई नहीं करेगा जो क्या होगा, ट्वाइस कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होगा। तो S1 क्या हो गया, हमारा y हो गया। सिमिलरली S2 में क्या होगा, किसी एक कांस्टेंट का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, जो S2 होने वाला है वो भी यहाँ इसके अंदर में कोई भी एलिमेंट ऐसा लाई नहीं करेगा जो यहाँ क्या रखे, ट्वाइस कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल रखे इन P में। तो इस तरह से जो हमारे पास सेट S1 और सेट S2 होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शंस और सेकंड करेक्ट होगा और जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में नॉन लीनियर इक्वेशंस अगर आपको गिवन हो और उसमें हमें कुछ कंडीशंस ऐसा दिया हो जो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोची प्रॉब्लम्स टाइप का, तो उसे हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। अगर फिर भी इसके कॉन्सेप्ट्स में या फिर आपको इस क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने जरूर बोलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।